नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 141 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो सभी बच्चे हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से कलम का संबंध लिखना के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है, ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका कलम से लिखना किस प्रकार से लिख रहा है, कलम से लिखना किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपके कौन से शब्द भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कलम से हम लोग लिखने के काम करते हैं, तो यहाँ पर कलम से लिखना लिखा हुआ है। इसी प्रकार के अगर हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, चाकू से आपका काटना लिखा हुआ है। जिस प्रकार से कलम से हम लोग लिखने के काम करते हैं उसी प्रकार से हम लोग चाकू से काटने के काम करते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका चाकू और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका काटना भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 15 का संबंध 26 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है, ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका 15 से 26 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 15 को क्या करेंगे ताकि हमारा 26 बन जाए, इसी प्रकार के हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे। देखिएगा, पहले हमें 15 से 26 लाना है। अगर हम लोग 15 प्लस करेंगे 11 तो हमारा 26 हो जाएगा। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, 34 से आपका 45 दिया गया है। जिस प्रकार से 15 में 11 जोड़ने से 26 होता है, उसी प्रकार से आपका 34 में 11 जोड़ने से 45 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 34 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 45 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले आपका 14 लिखा हुआ है, 14 के आगे आपका 17 है, 17 के आगे आपका 21 दिया गया है, 21 के आगे आपका
24 है, 24 के आगे आपका 28 है, 28 के आगे आपका 31 है और 31 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो ये जो श्रृंखला है ये आपके ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। ये 14 से 17 किस प्रकार से लिख रहा है, 14 + 3 अगर हम लोग करेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे देखेंगे तो 17 से 21 है, यहाँ पर आपका +4 है, 21 से आपका 24 है, +3 है, 24 से आपका 28 है, +4 है, 28 से आपका 31 है, +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा +3 +4 +3 +4 +3, यानी कि एक बार +3 करता है तो एक बार +4 करता है। यहाँ पर आपका +3 है तो अगला जो है अंतर वो आपका +4 का हो जाएगा। 31 + 4 आपका 35 होता है। 35 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 35 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी बच्चे पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका बी लिखा हुआ है, बी के आगे आपका पी है, पी के आगे आपका ई है, ई के आगे आपका एम है, एम के आगे आपका एच दिया गया है, एच के आगे जे है, इसके आगे आपका के है और के आगे आपका जी दिया गया है और इसके आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए बी के बाद आपका पी है और पी के बाद आपका ई दिया गया है। अगर हम लोग बी से एक अक्षर छोड़कर पी को देखेंगे, यानी कि बी से हम लोग एक अक्षर छोड़कर ई को देखेंगे तो बी जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में दूसरे नंबर पर होता है और ई आपके 5वें पर होता है। यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा उसी प्रकार से जब हम लोग ई से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका एच है, यहाँ पर भी आपका +3 है। ई आपके 5वें पर होता है, एच आपके 8वें पर होता है। आगे देखिएगा एच से आपका एक अक्षर छोड़कर के लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपका +3 है। एच आपके 8वें पर होता है, के आपका 11वें पर होता है। के से जब हम लोग एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा +3 +3 +3, तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। के +3 आपका कितना हो जाएगा, के आपके 11वें पर होता है, 11 + 3 आपका 14 और 14वें पर आपका एन होता है। देखिएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एन भरा जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क के लिए हम लोग पी से एम को देखेंगे तो यहाँ पर आपका -3 है, पी आपके 16वें पर होता है, एम आपके 13वें पर। आगे देखिएगा एम से आपका जे है, यहाँ पर भी आपका -3 है, एम आपके 13वें पर होता है, जे आपके 10वें पर। आगे देखिएगा जे से आपका जी है, यहाँ पर भी आपका -3 है, जी आपके 10वें पर होता है और जी जो है ये आपके 7वें पर होता है। आगे उसी प्रकार से हम लोग -3 -3 -3, तो आगे भी हम लोग -3 करेंगे। जी -3 आपका कितना हो जाएगा, जी आपके 7वें पर होता है, 7 - 3 आपका 4 और चौथे पर आपका डी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका ND दिया गया है, ND आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका N और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका D भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। डॉक्टर आदमी अभिनेता का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा
ये आप लोगों से पूछ रहा है। वेन आरेख वेन डायग्राम से भी रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा आपका डॉक्टर, आदमी और अभिनेता में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो डॉक्टर है, आदमी है और अभिनेता है। कुछ आदमी जो है ये आपके डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ आदमी आपका अभिनेता भी हो सकता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग आदमी के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ आदमी जो है ये आपके डॉक्टर होती हैं, तो इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। और कुछ आदमी आपका अभिनेता भी हो सकता है, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चे पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। 125 है, 513 है और 536 है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 4, 5 और 6 से 125 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 4, 5 और 6 को क्या करेंगे ताकि हमारा 125 बन जाए। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। 4, 5 और 6 से हम लोग 125 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग पहले तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर दें, यानी कि 4 गुना 5 करेंगे तो 20 और 20 गुना 6 करेंगे तो ये आपका 120 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 125 लिखा हुआ है। 120 से हम लोग 125 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग 120 प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 5 है, 120 प्लस 5 करेंगे तो ये आपका 125 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे करेंगे तो आपका 8, 9 और 7 दिया गया है। पहले हम लोग तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। 8 गुना 9 करेंगे तो ये आपका 72 हो जाएगा। 72 गुना 7 करेंगे तो ये आपका 504 हो जाएगा। देखिएगा और इसमें क्या किए थे कि तीनों संख्याओं को गुना करने के बाद दूसरा संख्या को ऊपर से जोड़ दिए थे। यहाँ पर देखिएगा इसमें भी दूसरा संख्या को ऊपर से जोड़ेंगे। दूसरा संख्या आपका 9 है। 504 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 513 हो जाएगा। देखिए 513 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा तो पहला संख्या आपका 11 है, दूसरा संख्या आपका क्वेश्चन मार्क है और तीसरा संख्या आपका 6 दिया गया है। सभी में हम लोग क्या किए थे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या। यहाँ पर आपका दूसरा संख्या नहीं दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग पहला संख्या गुना करेंगे दूसरा संख्या। जब हम लोग 11 गुना 6 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 में अब हम लोग कौन से संख्या से गुना करेंगे ताकि आपका 536 बन जाए। और याद रखिएगा उस संख्या से गुना करने के बाद वो संख्या को आपस में जोड़ना भी है। देखिएगा अगर हम लोग 66 गुना करेंगे 8, 66 गुना 8 आपका कितना होता है, ये आपका 528 होता है। और याद रखिएगा दूसरा संख्या आपका 8 है, यानी कि 8 से हम लोग गुना किए हैं तो प्लस 8 भी करेंगे। यानी कि जब 528 प्लस 8 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा,
536 हो जाएगा। देखिए 536 यहाँ पर आपका दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8 भरा जाएगा। 8 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। देखिएगा जब हम लोग 11 गुना 8 करेंगे तो ये आपका 88 हो जाएगा। 88 गुना 6 करेंगे तो ये आपका 528 हो जाएगा। और सभी में क्या किए थे कि तीनों संख्याओं को गुना करने के बाद दूसरा संख्या को ऊपर से जोड़ दिए थे। तो यहाँ पर दूसरा संख्या 8 हम लोग रखे हैं, तो 528 प्लस 8 आपका 536 होता है। 536 यहाँ पर आपका दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8 बार आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग होगा वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए में आपका टमाटर है, ऑप्शन बी में आलू है, ऑप्शन सी में प्याज है और ऑप्शन डी में आपका गाजर दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आलू, प्याज और गाजर जो है ये आपके मिट्टी के नीचे होते हैं, जबकि टमाटर जो है ये आपका मिट्टी के ऊपर होता है। यानी कि आलू, प्याज और गाजर आपका एक प्रकार का है और टमाटर आपका इससे अलग दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी तस्वीरें चित्रकला है। सभी तस्वीरें क्या है? चित्रकला है। यानी कि सबसे पहले आप लोग तस्वीरें के लिए एक गोला बना लीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो है ये आपके तस्वीरें हो जाएंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे? तस्वीरें हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा क्या बोला जा रहा है, सभी तस्वीरें चित्रकला है। यानी कि ये आपका जो है वो चित्रकला हो जाएगा। चित्रकला के अंदर आपका तस्वीरें हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? चित्रकला हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग चित्रकला भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे कथन को पढ़िएगा। दूसरा कथन आपको करा है कोई भी चित्रकला सस्ती नहीं है। कोई भी चित्रकला क्या है? सस्ती नहीं है। यानी कि सस्ती आपका अलग हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सस्ती हो जाएगा। अब आप लोग निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और इस वाले डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। सस्ती आपका अलग है, तस्वीर भी आपका अलग है। ये निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। कोई भी तस्वीर आपका सस्ती नहीं है। निष्कर्ष 2 को पढ़िएगा। निष्कर्ष 2 आपको कह रहा है सभी चित्रकलाएं तस्वीरें हैं। देखिएगा सभी चित्रकलाएं आपके तस्वीरें नहीं हो सकते हैं। सभी तस्वीरें आपका चित्रकला हो सकता है, लेकिन सभी चित्रकला आपके तस्वीरें नहीं हो सकते हैं। चित्रकला के अंदर आपका तस्वीरें दिया गया है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक निकलता है। केवल निष्कर्ष एक को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है? ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष एक ही निहित है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है निम्न आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाए।
यहाँ पर देखिएगा तो एक आरेख दिया गया है। आरेख को पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो आरेख है ये आपका ग्रामीण लोग के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आरेख जो है ये आपके ग्रामीण लोग के लिए दिया गया है। ये जो है ये आपका शहरी लोग के लिए दिया गया है। ये आरेख जो है ये आपके शहरी लोग के लिए दिया गया है। आगे देखिएगा तो ये आरेख जो है ये आपके कर्मचारी के लिए दिया गया है। और ये जो आपका आरेख दिया गया है ये आपका भ्रष्टाचारी लोग के लिए दिया गया है। आगे प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है, देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगा, यानी कि शहरी भी होना चाहिए, भ्रष्टाचारी भी होना चाहिए और कर्मचारी भी होना चाहिए। यानी कि हम लोग शहरी भ्रष्टाचारी और कर्मचारी में संबंधित संख्या को देखेंगे। कौन सा संख्या ऐसा है जो शहरी में भी है, कर्मचारी में भी है और भ्रष्टाचारी में भी है। ध्यान से देखिएगा तो 9 जो है ये आपके तीनों में दिया गया है। शहरी में भी दिया गया है, शहरी में भी दिया गया है, भ्रष्टाचारी में भी दिया गया है और कर्मचारी में भी दिया गया है। यानी कि 9 लोग ऐसे हैं जो शहरी लोग भी है, कर्मचारी भी है और भ्रष्टाचारी लोग भी है। यानी कि 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपका सुनना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। सुनने के बाद आपका बोलना हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। बोलने के बाद आपका लिखना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। और लिखने के बाद आपका पढ़ना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 4 3 1 दिया गया है? 2 4 3 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है यदि मार्च का कोड PXUZK हो तो अप्रैल का कोड क्या होगा। ये जो प्रश्न है ये आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका मार्च से PXUZK किस प्रकार से लिख रहा है। देखिएगा पहले हमें मार्च से क्या लाना है, MARCH से आपका मार्च बनता है। मार्च का कोड देखिएगा तो आपका PXUZK दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो M से आपका P है +3 है, A से आपका X है -3 है, R से आपका U है +3 है, C से आपका Z है -3 है, H से आपका K है +3 है। यानी कि एक बार +3 करता है तो एक बार -3 करता है। वही सेम हम लोग अप्रैल के साथ करेंगे। अप्रैल जो है ये आपका APRIL से मिलकर बनता है। देखिएगा इसके भी पहले अक्षर में हम लोग +3 करेंगे। A +3 आपका कितना हो जाएगा, ये जो है ये आपके पहले नंबर पर होता है। 1 + 3 आपका 4 और चौथे पर आपका D होता है। आगे देखिएगा आपका P है, दूसरे वाले में -3 करना है तो -3 करेंगे। P आपके 16वें पर होता है, 16 + 16 -3 आपका 13 और 13वें पर आपका M होता है। आगे आपका R है, एक बार +3 एक बार -3 तो फिर हम लोग +3 करेंगे। R + 3 आपका कितना हो जाएगा, R आपके 18वें पर होता है। 18 + 3 आपका 21 और 21वें पर आपका U होता है। आगे देखिएगा आपका I है, I -3 आपका कितना हो जाएगा, I आपके 9वें पर होता है। 9 - 3 आपका 6 और छठे पर आपका F होता है। आगे आपका L है, L + 3 आपका कितना हो जाएगा, L आपके 12वें पर होता है। 12 + 3 15 और 15वें पर आपका O होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका
DMUFO दिया गया है। DMUFO आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से मार्च का कोड PXUZK है, उसी प्रकार से आपका अप्रैल का कोड DMUFO होगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोला जाए तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर बाएं में चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा दर्पण आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपके ऊपर वाले आकृति उलटकर नीचे चले जाएंगे और नीचे वाले आकृति उलटकर आपका ऊपर चला आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका खंड है ये आपका इसी प्रकार का हो जाएगा और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके उलटकर अब कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो आपके कुछ इस प्रकार का आकृति है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से देखिएगा और ये जो आपका रंगा हुआ भाग है ये आपका ऊपर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार के उत्तर आकृति आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपके कुछ इस प्रकार का आकृति दिया गया है। ऑप्शन बी में देखिएगा आपका कुछ इस प्रकार का पहले आकृति दिया गया है, उसके बाद देखिएगा आपका कुछ इस प्रकार का आकृति दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर आपके कुछ इस प्रकार के भी आकृति दिए गए हैं, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से AG का संबंध ZT के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है JD का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका A और G से ZT किस प्रकार से लिख रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिएगा पहले आपका A और G दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है ZT दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो A से आपका Z है, ए का विपरीत अक्षर आपका जेड होता है, या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि ए जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में ABCD के सीधे क्रमानुसार में पहले नंबर पर होता है और जेड जो है ये आपके ABCD के उल्टे क्रम में जो है वो पहले नंबर पर होता है। उसी प्रकार से जी का भी विपरीत अक्षर आपका टी होता है। जी जो है ये आपके सीधे क्रम में 7वें पर होता है और टी जो है ये आपके उल्टे क्रम में 7वें पर होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग जे को
देखेंगे विपरीत अक्षर, तो जे का विपरीत अक्षर आपका क्यू होता है, डी है, डी का विपरीत अक्षर आपका डब्लू होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका क्यू डब्लू दिया गया है? क्यू और डब्लू आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है? ऑप्शन ए में 25 है, ऑप्शन बी में 49 है, ऑप्शन सी में 9 है और ऑप्शन डी में आपका 8 दिया गया है। देखिएगा 25 आपका क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है, 49 ये आपका 7 का स्क्वायर होता है, 9 ये आपका 3 का स्क्वायर होता है और 8 जो है ये आपके 2 के पावर 3 होते हैं, यानी कि 2 का क्यूब होता है। ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर 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 और यहाँ पर आपका क्यूब है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सबसे अलग ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करिएगा और हमें आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।